मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। बता दें तमाम जनता समझ ले वोटर कि इस बार की जो राजनीति है और रणनीति है वो ललित यादव के यहाँ की केंद्रित है। और ललित यादव इस बार जिस तरह लीड करके वो महागठबंधन को दिशा देंगे वो आज आपको बिशनपुर में नजर आ रहा है कि यहाँ सैकड़ों गाड़ियां हैं यहाँ पर और इन पर ही जीत निर्भर है। अगर कहा जाए तो ललित यादव के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी और चुनौती अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दी है। धन्यवाद। आने दीजिए ना। जनता में जो उत्साह है, इस उत्साह से ऐसा प्रतीत होता है कि मुकाबले में कोई रहेगा नहीं। जी क्या आप ये बताइए क्या लगता है आपको, पहला आप जो अभी जो महागठबंधन के उम्मीदवार, पहला आपका कौन सा उद्देश्य और जीत के पहला कौन सा काम करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो दरभंगा है ये मिथिला की राजधानी है और मिथिला की हृदय स्थली भी है। तो हमारा कमिटमेंट जो है मिथिला के लिए, मिथिला के लोगों के लिए, आवाम के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, वो हमारी प्रतिबद्धता है। और प्रतिबद्धता हमारी एज ए एमएलए भी रही है, एज ए मंत्री भी रही है और एज ए एमपी। अगर ईश्वर ने चाहा और जनता जनार्दन है, जनता ने अगर चाहा तो ये मिथिला की आवाज़ जो है दिल्ली तक गूंजेगी। इस इलाके की आवाज़ जो है पूरे देश में गूंजेगी। सर, महागठबंधन में टिकट लोग के बहुत रार थी, टिकट लोग को लेकर के आपको टिकट मिला, किसको धन्यवाद देंगे और क्या कहेंगे? देखिए, बात है कि कोई भी आदमी टिकट का दावेदार होता है, ये कोई गलत नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी दावेदारी रखता है, मगर चूंकि जब गठबंधन है तो गठबंधन में जिन लोगों ने भी अपनी दावेदारी रखी तो गठबंधन के नेताओं ने और ख़ास तौर पे हमारी पार्टी ने, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव ने, राबड़ी देवी ने और कांग्रेस, हम वीआईपी, आरएलएसपी सभी के नेताओं ने मुझ पर विश्वास करके मुझको जो टिकट दिया है उनके प्रति हम मिथिला की तरफ से, अपने इलाके की तरफ से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सर, जैसा बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर ही टूट है, फातमी साहब ने मोर्चा खोल रखा है, क्या होगा महागठबंधन जैसा? ऐसा है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर आदमी को अपना अधिकार है अपनी अपनी दावेदारी रखने का, और दावेदारी रखना कोई गलत बात नहीं है। मगर जो निर्णय आला कमान का होता है, पार्टी का निर्णय होता है, वो सर्वमान्य होता है। तो जो लोग भी पार्टी के प्रति वफादार हैं और पार्टी को दुख सुख में देखा है, उनको दुखी होने की जरूरत नहीं है। और पार्टी की जो गरीब मास है
और अभी जो स्थिति है देश में कि दो विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा के मानने वाले वे लोग हैं जो मानते हैं कि यह देश उनकी बपौती है, और दूसरे विचारधारा के मानने वाले हम लोग हैं जो यह मानते हैं कि यह देश किसी एक की बपौती नहीं बल्कि करोड़ों मेहनतकश मजदूर, किसान और नौजवान का यह मुल्क है। अभी जो वैचारिक लड़ाई जो चल रही है, तो वैचारिक लड़ाई में एक विचार का लोग यह कहता है कि हम जिसको कहेंगे देशभक्त वो होगा देशभक्त, और दूसरे विचारधारा के जो हमारे लोग हैं उनका मानना है कि देश में, देश की एकता में, अखंडता में, देश की आज़ादी में, देश की स्वतंत्रता में, देश के संविधान की रक्षा के लिए जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है, यह देश सचमुच में उनका है। और हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था देश को एकजुट रखने का, उसका जवाब देने का इस चुनाव में मौका आया है। उन्होंने फातमी साहब ने साफ तौर से कहा कि हमने अपने जमीन बंधक करके पार्टी को इस्तीफा किया। फातमी साहब को मनाने का पार्टी प्रयास करेगी क्या? पार्टी से जुड़े हुए हैं वो, और पार्टी के दुख सुख में रहे हैं वो, और पार्टी के उतार चढ़ाव को भी उन्होंने देखा है, और पार्टी के टिकट बंटवारा के सिस्टम को भी वो जानते हैं, और उनको 7 बार पार्टी ने अपना सिंबल दिया। अब संजोग है जिस वजह से भी पार्टी ने इस बार उनको नहीं दिया है, हो सकता है आगे कोई बड़ा मुकाम मिले उनको। तो मुझको लगता है कि जो थोड़ा बहुत दुख है वो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। पार्टी पर उसका असर करेगा कि नहीं वोट बैंक पर? देखिए, पार्टी जो है, चाहे हम हो या फातमी साहब हो, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, पार्टी के अवाम से बड़ा कोई नहीं है, पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं उससे बड़ा आपका मुकाबला किसके साथ है? आपका मुकाबला इस चुनाव में किसके साथ कोई है? हमारा मुकाबला उनके साथ है जो जिनका एमपी यह बयान देता है, और उसका भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अब तक आधिकारिक रूप से खंडन नहीं किया। जो साक्षी महाराज हैं उन्होंने यह बयान दिया कि यह अंतिम इलेक्शन है, इसके बाद 24 से इलेक्शन नहीं होगा। हम लोगों का मानना है ऐसे तत्व को मतलब जनता जवाब दे कि यह देश सबका है और चुनने का सबको अधिकार है। चुनाव का सिस्टम बरकरार है, चुनाव का सिस्टम बरकरार रहेगा। संविधान यहाँ का जो है वो अटूट है, और संविधान को कोई तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेगा तो वो शक्ति को जो गरीब आवाम है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। नॉमिनेशन कितने तारीख को सर करेंगे आप? ये तो आज कार्यकर्ताओं की बैठक में हम निर्णय लेंगे। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर।